मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे कि आप अपनी लाइफ को कैसे सिंपल बना सकते हैं अपनी चॉइसेस को मैनेज करके। तो जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स है उनमें देखा गया है कि वो अपने जो डिसीजंस है वो ठीक से नहीं ले पाते, वो जो चॉइसेस है वो ठीक से नहीं ले पाते हैं, उसमें उनको इशू होता है। जिन लोगों को कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, कोई ऐसा डिसऑर्डर या डिसीज नहीं है, उनको भी डिसीजन लेने में, चॉइसेस करने में दिक्कत होती है। तो ये जो वीडियो है वो सबके लिए ही काफ़ी यूजफुल होगा। इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिए पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स है एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये मैंने बुक द चॉइस पैराडॉक्स से लिया हुआ है, जिनका जो ऑथर है, जिनके ऑथर है वो है बैरी श्वार्ट्ज। तो इस बुक में जैसे कि इसका नाम है चॉइस पैराडॉक्स, विकल्प का विरोधाभास। ऐसा कहा जाता है कि जितने आपको विकल्प होते हैं, जितने चॉइसेस होते हैं, उतनी आपकी लाइफ और सिंपल हो जाती है या आपको और फ्रीडम मिलती है। बट इस बुक में ये बोला गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। चॉइसेस बढ़ने पे आपको आपकी जो फ्रीडम है वो कम भी हो सकती है। ये एक पैराडॉक्स है, ये एक विरोधाभास है। आपको लगता है कि चॉइसेस बढ़ेगी तो मेरी फ्रीडम भी बढ़ेगी, पर ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ब्रेड भी लेने जाना है या कोई भी ग्रोसरी मार्केट में जूस लेने जाना है तो 10-10, 20-20 ऑप्शंस हो जाते हैं आजकल जूसेस के। तो उस टाइम पे इशू हो जाता है कि जूस लेना क्या है, या आइसक्रीम ले लो, या कुछ भी तेल ले लो, या कुछ भी, ब्रेड भी इतने सारे चॉइसेस हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जाओगे तो इतनी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के चॉइसेस, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप क्या लें। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि दो ग्रुप ऑफ लोगों को लिया गया। एक ग्रुप को 24 जैम्स दिखाए गए और दूसरे ग्रुप को 6 जैम्स दिखाए गए। दोनों ही ग्रुप जैम्स खरीदने आए थे शॉपिंग मॉल में। जिन्होंने 24 तरह के जैम्स देखे, उनमें से सिर्फ 3% लोगों ने खरीदे जैम्स, जबकि जिन लोगों ने 6 जैम्स देखे उनमें से 30% लोगों ने जैम्स खरीदे। तो हम इससे ये जो सीखेंगे, जो पहली हमारी सीख है इस बुक की, कि जब ज्यादा चॉइसेस होते हैं तब हम डिसीजन नहीं ले पाते। जब 24 जैम्स देखे थे तो सिर्फ 3% लोगों ने जैम्स खरीदे, बट जब 6 जैम्स देखे जिन लोगों ने, उनमें से 30% लोगों ने डिसीजन लिया और जैम्स खरीदा। तो जब ज्यादा चॉइसेस हो जाता है तो हमारा काइंड ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है कि हम बस सोचते रहते हैं कि ये ले या वो ले, वो ले या ये ले। इतनी सारी चॉइसेस हो जाती है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते। और जो सेकंड जो प्रॉब्लम है ज्यादा चॉइसेस की, वो ये है कि जब अगर हम चॉइस ले भी लेते हैं तो हमें लगता है कि अरे यार, ये मैंने, फॉर एग्जांपल कॉलेजेस अगर आपको चूज करना है, तो अगर आपने कोई कॉलेज चूज किया तो आपको लगेगा, जैसे प्राइवेट कॉलेज कोई चूज किया तो आपको लगेगा कि अरे यार, पर उस कॉलेज में तो ये है, इस कॉलेज के तो ये गुण है। हर कॉलेज के अपने पॉजिटिव्स है, अपने नेगेटिव्स है, और आप हमेशा मतलब कंफ्यूज रहोगे। और जब आप डिसीजन ले भी लोगे तो आपको लगेगा कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया, क्या मैं उस कॉलेज में खुश रहता, और उसी में ही आप उलझे रहते, आप डिसीजन लेके भी खुश नहीं रहते। तो ज्यादा चॉइसेस की जो सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम्स है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ चॉइसेस, एंड सेकंड कि जब आप डिसीजन ले भी लेते हो तो भी आप खुश नहीं रहते। तो इनका क्या करें? इतनी सारी चॉइसेस है, हम चॉइसेस लिमिट तो नहीं कर सकते। अभी फॉर एग्जांपल जो गरीब कंट्रीज है, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, उसमें तो चॉइसेस बहुत कम होती है, राइट। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका हो गया या इंडिया में भी काफी सारे जो मेट्रोज है, काफी सारे पार्ट्स में इतनी सारी चॉइसेस है हमारे पास। अगर हमें मूवी देखनी है तो इतनी सारी मूवीज की चॉइस होती है। हमें किसी मॉल में जाना है तो हमारे पास 10-12 मॉल्स तो होते ही है बड़े शहरों में। बट जो गरीब जगहों में, जैसे अफ्रीका में या बहुत ही नॉर्थ कोरिया वगैरह में, तो कुछ है ही नहीं ये सब साधन, राइट। तो लोग कह सकते हैं कि अरे इतने रिसोर्सेज, मतलब ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा चॉइसेस हो तो अच्छा है। ये एक मार्क ऑफ डेवलपमेंट है कि जो डेवलपमेंट, हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ज्यादा चॉइसेस है तो ये इट्स अ साइन ऑफ डेवलपमेंट। बट जैसे मैंने आपको बताया है कि कभी कभी टू मच फ्रीडम जो है वो काफी पेनफुल हो सकती है, काफी उसके भी डिसएडवांटेज होते हैं। टू मच फ्रीडम के, बहुत ज्यादा आजादी के भी इश्यूज होते हैं।
तभी अगर आप देखा जाए तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हम पे थोड़े तो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, पूरा खुला नहीं छोड़ते, जैसे कहते हैं खुला सांड, वैसा नहीं बनाते हैं। हमें कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस हमें रखने चाहिए। तो यही जो 5 जो चीजें हैं जिससे आप अपने चॉइस को ठीक से आप चॉइसेस कर सके, और जो चॉइस करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिले। ऐसा ना हो कि आप चॉइसेस कर लो और तो भी आपको, जैसे मैंने बताया कॉलेज वाले एग्जांपल में, कि आपको खुशी ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको होटल्स वगैरह भी चूज करने होते हैं, रेस्टोरेंट्स, इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं आजकल कहीं पे भी, कि अगर हमको फॉर एग्जाम्पल पनीर टिक्का भी खाना है तो कहाँ खाएं, 10 चॉइसेस हो जाते हैं। जोमेटो में 10-15 ऐसे रेस्टोरेंट्स होंगे जिनको 4.5 स्टार्स है, तो हम चॉइस ले कैसे, ठीक है, और हम चॉइस कर ले तो भी उस चॉइस में खुश कैसे रहे। तो जो 5 तरीके हैं जो इस बुक में ऑथर ने बताए हैं, वो पहला है कि आपको आर्टिफिशियली चॉइस को लिमिट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदना है तो आप अपने आप पे आर्टिफिशियली ये लिमिट लगा दे कि मैं अमेजोन से ही खरीदूंगा, मैं फ्लिपकार्ट वगैरह देखूंगा ही नहीं, और अमेजोन में भी जो फर्स्ट 5 जो ऑप्शंस है उसी में से चूज करूंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो आप अपने आप पे एक तरह का ना वो कर लीजिए, लॉक लगा दीजिए अपने चॉइसेस पे कि मैं बस 3 से ज्यादा चॉइस देखूंगा ही नहीं। या फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट आपको देखना है जोमेटो में, तो मैं मतलब फर्स्ट जो 4 आएंगे उसी में से चूज करूंगा बस। या अगर आपको और चॉइस सिंपल करनी है तो फर्स्ट 3 आएंगे या फर्स्ट 2 आएंगे, बस उसी में से डिसाइड करूंगा। ज्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे, ज्यादा विकल्प होंगे तो आपका कंफ्यूजन और बढ़ेगा, एनालिसिस पैरालिसिस जो है वो बढ़ेगा। तो एक आप चीज कर सकते हैं कि आप अपनी जैसे एनवायरनमेंट ऐसा बना ले, एनवायरनमेंट जैसे मैंने बोला कि आप सिर्फ अपने आप पे एक आर्टिफिशियल एक सीमा बना दीजिए कि मैं सिर्फ अमेजोन देखूंगा, या मैं सिर्फ जोमेटो के ही टॉप 3 वो देखूंगा। या फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट का अगर ऑप्शन है कि ब्रेकफास्ट मुझे क्या करना है, तो आप पहले ही लिख दो कि इस हफ्ते में 7 दिन बस ये 3 ऑप्शन है मेरे पास, ओट्स, ब्रेड और पोहा, ये 3 ही खाऊंगा मैं एक एक दिन छोड़ के। तो आपका जो चॉइस लेना थोड़ा इजी हो जाएगा। कई होता है कि जो चॉइस आप बनाते हो, जो आप बैठ के चॉइस कर रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, उसमें बहुत एनर्जी जाती है। अगर आप सुबह सुबह ही अगर हर चीज की आप चॉइसेस करने लग गए कि मैं खाऊंगा क्या, मैं मतलब पहनूंगा क्या, तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया अपने विल पावर वाले वीडियो में कि हमारी जो सेल्फ कंट्रोल और हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो लिमिटेड है। अगर आप इसमें खर्च कर दोगे तो आप अपने काम में या जो भी अपनी पढ़ाई में ठीक से नहीं लगा पाओगे। और इस पे आता है वो हमारा जो सेकंड जो सोल्यूशन है कि कई सारी जो छोटी छोटी जो चीजें हैं जो आप डेली करते हो ना, उसमें आप अपनी चॉइसेस क्या कर दो, लिमिट कर दो, या आप पहले लिख लो कि मैं यही करूंगा। फॉर एग्जांपल ओबामा सिर्फ ब्लैक और ग्रे सूट पहनते हैं कलर के, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते कि कौन से कलर का सूट मैं पहनूंगा, मैं चूज करूंगा। जैसे हम देखते हैं कि लड़कियां कि इतने सारे कपड़े वो लगा के खोल के मतलब अपने उसमें वार्डरूम में दिखाती है कि इतने सारे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं पहनने के लिए, जबकि हजारों कपड़े होते हैं, क्योंकि वो चॉइस नहीं ले पा रही है। तो आप अपने आप पे, जैसे पहला पॉइंट है कि आर्टिफिशियली लिमिट लगाइए कि मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल वीकेंड पे सिर्फ मैं कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगा सुबह को, या मैं बस ये कलर के कपड़े पहनूंगा। फॉर एग्जांपल मैं भी अपना ब्रेकफास्ट का जो है वो पहले ही लिख लेता हूँ कि ये मैं खाऊंगा इस दिन, एक एक दिन छोड़ के। जब मैं अकेला रहता था तो मैं फॉलो करता था, अभी फैमिली के साथ हूँ तो थोड़ा फैमिली की सुननी पड़ती है। बट द थिंग इज कि हम सुबह सुबह हर दिन में मेरी मम्मी के साथ ये डिस्कशन होता है कि क्या बनाए आज, क्या खाए। तो वो जो है, जो एनर्जी वेस्ट है वो आप बचा सकते हो अगर आप पहले ही सोच लो कि मैं पहनना, खाना, जो छोटे छोटे डिसीजंस है जो आप डेली लेते हो उसको पहले ही आप लिख लो कि मैं इसमें यही करूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसमें। कई सारे में लोग हैं जो मैं जानता हूँ कि जो बहुत ही सक्सेसफुल है, वो ब्रेकफास्ट ना 7 दिन एक ही करते हैं सेम, वो ब्रेकफास्ट में ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे ओबामा का भी बताया कि वो एक ही कलर के सूट्स पहनते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है कि आप अपने जो डिसीजंस है वो इरिवर्सिबल बना सकते हो। इरिवर्सिबल मतलब कि एक बार डिसीजन ले लिया तो आप पीछे नहीं मुड़ सकते। तो फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 2 ग्रुप ऑफ जो बच्चे थे हार्वर्ड के स्टूडेंट्स, उनको ये बोला था कि आप फोटोग्राफ लेके आइए, ठीक है, एक नेचर की फोटो खींच के आइए। वो नेचर की फोटो खींच के आए और उन्होंने
एक ने बोला कि आप ये फोटो जो है उन्होंने दो फोटोज खींची, राइट। उन्होंने बोला कि एक ग्रुप को बोला कि आप हम में से एक फोटो दे दो आप हमें, हम उसे इंग्लैंड अपने जो मेन ऑफिस में भेजेंगे और उसके बाद आप फोटो वो कभी नहीं देखोगे। और जो सेकंड ग्रुप को बोला कि आप हमें ये फोटो दे दीजिए, ठीक है, इन दोनों में से एक फोटो दे दीजिए और हम वो फोटो फिर इंग्लैंड भेजेंगे, पर आपके पास एक हफ्ता है, ठीक है। अगर आपने जब हमें फोटो दे दी उसके बाद आपके पास एक हफ्ता है कि अगर आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने एक फोटो दी और आप चाहते हो कि नहीं यार ये फोटो तो मैं रखना चाहता हूँ, मैं देना नहीं चाहता इंग्लैंड में, तो आप दूसरी जो फोटो है वो दे सकते हो। तो इसमें देखा गया कि जिन लोगों को ऑप्शन नहीं था कि एक बारी फोटो दे दी तो बस दे दी, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, वो लोग ज्यादा खुश थे उन लोगों से जिनके पास ऑप्शन था फोटो चेंज करने का। क्योंकि अगर चॉइसेस का हमारे पास ऑप्शन होता है तो हमें हमेशा लगता है कि अरे यार मैंने गलत चॉइस तो नहीं कर ली। ये चीज हम डेटिंग में काफी देखते हैं कि अगर कोई लड़का लड़की डेट कर रहे हैं और लड़के के पास काफी ऑप्शंस है और वो लड़की को कमिट करता है तो उसके दिमाग में ये रहेगा अरे इसको कमिट करूं, इससे अच्छी तो वो है। लड़कियों के लिए भी ऐसा है, दोनों जेंडर्स के लिए है ऐसा। ये डेटिंग में बहुत देखा जाता है। तो इसी के लिए वो कहते हैं ना कि कमिटमेंट फोबिया, लड़के कमिट नहीं करते हैं क्योंकि, और लड़कियां भी नहीं करती है आजकल काफी। तो वही है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत हो गए हैं, उनको लगता है कि अगर इसको हाँ कर दिया तो क्या ये मेरे लिए सबसे अच्छा है, राइट। क्या मतलब ये भी हो सकता है कि जिसको मैंने छोड़ा है वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा हो, राइट। तो इसमें ये कहा जाता है कि आप अपने आप को ये कर दो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये चॉइस ले ली, बस इसको मैं चेंज नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ये ले ली तो ले ली। इसमें मेन जो लर्निंग है जो बुक में ये है कि अगर आप कोई भी चॉइस ले लो, ठीक है, आपके पास पावर है कि आप उस चॉइस को बेस्ट बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बेस्ट चॉइस बना रहे हो, आप जो भी चॉइस बनाओ उसको आप बेस्ट बना सकते हो। अगर आप वो एटीट्यूड रखोगे कि मैं कोई भी चॉइस लू उसको मैं बेस्ट बना दूंगा, ठीक है, ना कि मैं बेस्ट चॉइस ढूंढूं। क्योंकि आप बेस्ट चॉइस नहीं ढूंढ सकते, इतने सारे चॉइसेस है, इतने सारे ऑप्शंस है और आपके पास टाइम और डेटा नहीं है टू कैलकुलेट कि आगे क्या होगा, ठीक है, ये चॉइस करूंगा तो मेरे साथ लाइफ में क्या होगा। और वैसे भी इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि हम अपने फ्यूचर को इमेजिन नहीं कर पाते ठीक से। हम अगर ये सोचेंगे कि यहाँ पे बैठ के कि मैं आगे फ्यूचर में कैसे फील करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये बाइक खरीदी, ठीक है, रॉयल एनफील्ड खरीद ली, तो क्या मैं 5 साल बाद भी रॉयल एनफील्ड चला के खुश होऊंगा? ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2-3 साल चला के मुझे लगा अरे यार मैंने इतनी महंगी बाइक खरीद ली, मुझे तो कार खरीदनी चाहिए। तो हम नहीं इमेजिन कर सकते कि हम आगे 6 महीना, 1 साल, 2 साल हम कैसे फील करेंगे। तो इसके लिए अगर आप ये सोचते रहेंगे कि ये चॉइस से मैं आगे फ्यूचर में हैप्पी होऊंगा कि नहीं, ये क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे सकते हो, राइट। तो इसी के लिए जो चॉइस आपने बना ली उसी को आप बेस्ट बनाने की कोशिश करो, यही सबसे अच्छा तरीका होगा और सबसे शांति होगी मन की। चौथा जो पॉइंट है कि वो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों की क्या चॉइसेस है, सबकी अलग कहानी है, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स है और सबकी अपने पॉजिटिव्स है, राइट। सबके अपने नेगेटिव्स है, सबके अपने पॉजिटिव्स है। आप दूसरों को देख के चॉइस ना करें। किसी के लिए कोई एक चीज अच्छी है तो वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए अच्छी हो, ठीक है। तो आप अपने आप को देखो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो जैसे आप पास्ट में थे। आप अपने आप को ये देखो कि 6 महीने पहले मैं कैसा था और अभी मैं कैसा हूं। क्या ये चॉइस जो है वो मेरे लिए, राजविंदर के लिए ठीक है? मुझे ये नहीं पता कि दूसरों के लिए। कई सारी चीजें होती है कि जिसमें फिर बोल भी दिया जाता है कि ज्यादातर लोगों को ये पसंद है। हम जो ज्यादातर वर्ड यूज करते हैं वो इसी के लिए करते हैं कि हो सकता है कि 99.99% लोगों के लिए सही है, पर होगा 1.001% तब का एक पॉपुलेशन का जिनके लिए ये सही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डैम बनता है तो उसके बहुत एडवांटेजेस है डैम के, पर वो जो डैम है जहां बन रहा है, जो एरिया, जो गांव है जो सबमर्ज हो रहा है, पानी के अंदर आ रहा है, उन लोगों को तो अपने जो घरों से निकलना होगा, राइट। उनको अपना घर चेंज करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। वो लोग तो खुश नहीं होंगे। हर चीज का, हर कोई भी सिचुएशन होती है उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो इसी के लिए आप अपने आप को कंपेयर मत करो दूसरों से, आप बस अपना देखो, अपने लाइफ देखो कि मेरे लिए क्या सही है, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है ये है कि परफेक्शन की तरफ मत भागो। हमेशा ये मत सोचो कि ये मैं चॉइस करूंगा, क्या मैं बहुत ही
बहुत सही रहूंगा, बहुत खुश रहूंगा। जैसे मैंने बोला कि हम आगे फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और हम हमेशा मतलब परफेक्शन तो है ही नहीं दुनिया में। अगर आप परफेक्शन की तरफ आप जाओगे कि मतलब मुझे ऐसी कोई चॉइस लेनी है, ऐसा कोई कॉलेज चाहिए, या मुझे ऐसा कोई मटर पनीर खाना है कि बस बिल्कुल मजा आ जाए, कोई भी मटर पनीर 5 आउट ऑफ 5 नहीं होगा, ठीक है। ज्यादातर जितने भी अच्छे हो वो भी 4.8 होगा, राइट। तो आप कभी भी परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि परफेक्शन नहीं है दुनिया में। नहीं हो सकते आप 100% परफेक्ट। आमिर खान को भी परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करता है, वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप परफेक्शन की तरफ मत जाइए कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट चॉइस चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीवी खरीदने जा रहा हूं तो 10-10, 15-15 टीवी देख रहा हूं कि नहीं मुझे परफेक्ट टीवी चाहिए। इससे आपको हताश ही फील करोगे, आप डिसअपॉइंटेड, डिप्रेस्ड फील करोगे, सैड हो जाओगे कि इतने सारे टीवी है, मैं कौन सा चूज करूं, ठीक है। तो डोंट बी अ मैक्सिमाइजर, मतलब मैक्सिमम ऑप्शंस देख के बेस्ट चूज करने की कोशिश मत करो। बी गुड इनफ, बी अ सेटिस्फाइसर। सेटिस्फाइसर होता है, जैसे मैंने बताया कि आप Amazon में, मैं बोलूंगा कि मैं Amazon के जो पहले 4-5 ऑप्शन है बस वही देखूंगा, बस वही चूज करूंगा, और मैं आगे देखूंगा ही नहीं, मैं फ्लिपकार्ट देखूंगा ही नहीं। जो Amazon में है जो बेस्ट 4-5, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी उठा लूंगा, आई विल सी द रिव्यूज एंड रेटिंग्स, बट मैं अपने आप को ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिखाऊंगा। एक चीज आप इससे ऐसा कर सकते हैं सेटिस्फाइसर बनने के लिए कि आप अपना ना प्रायोरिटाइज करो कि कौन सी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मोबाइल फोन खरीदने जा रहे हो तो आप लिख लो कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रैंक वाइज, पहले की कैमरा क्वालिटी, सेकंड इज बैटरी लाइफ, एंड थर्ड इज गेमिंग कैपेबिलिटी। तो अगर दो तीन फोन है जो आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इनमें से क्या चूज करूं, तो फिर आपका जो सबसे ऊपर का जो है प्रायोरिटी है, जो सबसे ऊपर वीडियो, आप देखोगे इन तीनों में से बेस्ट वीडियो क्वालिटी किसकी है और चुपचाप ले लो। अगर तीनों आपको सेम लग रहे हैं तो आप अपने प्रायोरिटी पे जाइए। अगर आपको वीडियो भी सबकी सेम लग रही है तो सेकंड पे आइए कि बैटरी लाइफ किसकी अच्छी है। तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, एक जो चीज जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैल्यू है, और उसी हिसाब से आप खरीदिए चीजों को। या कोई भी आप अगर आपको चॉइस लेनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको जॉब की कोई चॉइस करनी है तो आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 2 जॉब्स ऑप्शन है और दोनों में सेम सैलरी मिल रही है, तो फिर आप देखो कि मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है, ओके सैलरी, सेकंड क्या है कि जॉब डेसिग्नेशन, थर्ड क्या है कि जॉब में काम कैसा है। तो अगर जॉब डेसिग्नेशन भी दोनों की सेम है तो थर्ड में आइए कि जॉब का जो काम है वो कैसा है। अगर एक उसका काम बेटर आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा और ज्यादा इसमें ग्रोथ होगी, तो उसमें फिर जाइए। तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, उसी से उससे भी आपके जो डिसीजंस है, जो चॉइसेस है वो इजियर हो जाएंगे। तो ये थे जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए कि चॉइसेस जो है उसको आप कैसे अच्छी तरह से फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अपने चॉइस जो पैराडॉक्स से आप निकल सकते हैं। तो ज्यादा चॉइसेस भी हमेशा फ्रीडम, हमेशा आजादी नहीं देती है। तो आप अपने चॉइस को आर्टिफिशियली लिमिट कीजिए, जैसे इसमें बताया है मैंने कि आप अपने आप को आर्टिफिशियली लिमिट कीजिए और दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। आपको अगर कोई भी डाउट है इस पे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे चैनल पे कमेंट सेक्शन में, और या तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी नॉलेज लिबरेट्स है और फेसबुक की भी मेरी आईडी नॉलेज लिबरेट्स है। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, कितनी भी ऑब्स्टैकल्स हो, प्रॉब्लम्स हो, कीप फाइटिंग।